हम लोग जो वीडियो बनाए थे वो हम लोग जानबूझ के बनाए थे वन्नू जी का छवि खराब करने के लिए। इसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं, सॉरी। आज के बाद ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे, किसी के भी साथ नहीं करेंगे। इसके लिए दिल से सॉरी। आप ये इनकार मत कीजिए कि आपका उनके साथ कुछ वैसा रिश्ता नहीं था। हम लोग भी जानते हैं क्या था नहीं था, पब्लिक भी जानती है, तो इनकार मत कीजिए। बाकी आपको शादी नहीं करना है तो वो अलग बात है, बट ये इनकार मत कीजिए कि आपका उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। 1 साल से कुछ नहीं हुआ। अभी आज से उनका 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 महीना पहले का इंटरव्यू देखिए। उसमें मुझे वो अपने भगवान बता रहे हैं, मेरा तारीफ कर रहे हैं, मुझे दुआ दे रहे हैं। अभी एकाएक कैसे मेरे को गाली दे रहे हैं और मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए पिछला इंटरव्यू। अच्छा, इसके पीछे कोई आपके तरह का जो आपके कंपटीशन का कॉमेडी स्टार होगा उसका हाथ माना जा सकता है? हम हाथ क्यों माने, जो अपना ही आदमी खराब है ना? तो बस सुधार करेंगे कि अपना आदमी है जो सही। नमस्कार। मनी मेराज के साथ काम करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो अब हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांगने लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वन्नू द ग्रेट के ऊपर कुछ बयान दे दे जिसके लिए माफी मांग रहे हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि मनी मेराज के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो मनी मेराज को भी बढ़ा चढ़ा दिए, और वन्नू द ग्रेट के साथ ये जो कुछ भी हुआ ना, इसमें मनी मेराज के टीम के कुछ लोगों का भी हाथ है। मतलब इस सिचुएशन को बिगाड़ने में, इस माहौल को बिगाड़ने में, कान भरना जिसे कहा जाता है ना कि कान भर दिया, कान भरने में कुछ लोगों की हाथ है। कुछ लोग क्यों माफी मांग रहे हैं? और एक और बड़ा आरोप लगा है कि ये जो मनी मेराज की टीम का एक लड़का है, मोहम्मद कैफ या क्या नाम है उसका, इसके ऊपर आरोप लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब उसी का किया जा रहा है। नाम एग्जैक्ट हमें याद नहीं है, कुछ ऐसा ही नाम है, कैफ या सैफ ऐसा कुछ नाम है। इसके ऊपर आरोप भी लग रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मनी मेराज पहले अपने दिमाग से चल रहा था और वन्नू द ग्रेट? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें क्या आता है कि वन्नू द ग्रेट मनी मेराज के पास क्यों गई? काम करने गई थी ना, रील में, वीडियो में, फिल्मों में काम करने गई थी, वेट शेयर करने तो नहीं गई थी ना। तो उसे भी तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मनी मेराज जबरदस्ती के एकदम से अचानक से हमला बोल दिया। उसे बोलने का, कुछ चिल्लाने का, कुछ करने का मौका नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो इसके बाद फिर वो काम क्यों करती रही, ये सब कुछ होने के बाद भी? और मनी मेराज वन्नू द ग्रेट को क्यों बुलाया काम करने के लिए? लेकिन ये सब क्या चल रहा था? कुछ लोगों का कहना है कि दोनों पति पत्नी की तरह शूटिंग के लिए अगर कहीं दूसरे जिला में गए, दूसरे राज्य में गए, वहां भी कमरा अगर बुक हुआ तो सारे टीम के लोग एक तरफ और ये दोनों एक तरफ रुकते थे। ऐसा क्यों? मतलब ये जो कुछ भी है ना, सब कुछ एक जांच का विषय है। मतलब जितने भी आरोप लगे हैं, जितने भी धाराएं हैं, सब एक जांच का विषय है। जो धाराएं लगी है 336, 328, 377, 333, 323 और 506 बहुत संगीन है, गैर जमानती है। तो जांच का विषय इसलिए है कि ये नौबत क्यों आई, इसके पीछे कौन है, क्या साजिश है? या फिर यह भी कहा जा रहा है कि और फेमस होने के लिए, फेमस तो भाई और कितना फेमस होगा, और फेमस होने के लिए, और होता है ना कि कुछ लोगों की चेहरा थोड़ा धूमिल हो जाता है, मतलब सोशल मीडिया पे उनके बारे में लोग अब ज्यादा सर्च नहीं करते हैं, ज्यादा नहीं देखते हैं, तो वो फिर से चर्चा में आने के लिए भी इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन इस तरह की हरकत अगर करना है फेमस होने के लिए तो ये धाराएं लगाना जरूरी नहीं था। और अगर ये धारा लगाकर किसी को जेल में अंदर करके फेमस होना है तो फिर इसका मतलब यह है कि कानून के साथ खिलवाड़ है, कोर्ट का समय बर्बादी है, मतलब एक मजाक है। और ये मजाक कोर्ट के साथ सही है या गलत है, ये तो कोर्ट को भी तय करना होगा। लेकिन कारण जो भी हो, कहा यह जा रहा है कि वेलकम टू जो रिलीज होने वाला है, जिसकी लागत बहुत ज्यादा है और वो खूब कमाई करे, इसके लिए ये कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग की गई है और इसका फायदा वेलकम टू के लिए मिले, ये भी आरोप है। मतलब मनी मेराज और वन्नू द ग्रेट केस को अगर स्टार्टिंग से अब तक अगर आप समझना चाहें ना, तो इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक मिला नहीं है।
जैसे दोनों ठीक ठाक काम कर रहे थे। मनी मिराज का भी कहना है कि 1 महीना पहले वो कह रही थी कि भगवान है, फिर अचानक से क्या हो गया? मतलब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि एफआईआर तक दर्ज करना पड़ा? आखिर क्या हो क्या गया? तो दोनों की बातों अगर आप सुनेंगे ना तो अलग अलग सा महसूस होगा। मनी मिराज की बात अलग है, आपको लगेगा मनी मिराज सही है। वनु द ग्रेट की बात सुनेंगे तो लगेगा बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत पीड़ित है, रो भी रही है। और कोई लड़की अपना खुद के बारे में जो उसके साथ हुआ वो कम से कम पैसे के लिए इतना खुलकर अपनी इज्जत इस तरह से एक्सपोज नहीं करेगी। मतलब अपने बारे में खुलकर नहीं बोलेगी कि मेरे साथ ये हुआ, और खुलकर बोलना ही नहीं, ऐसी धाराएं लगाई गई है, ऐसी धारा में एफआईआर दर्ज की गई है जिसके बारे में जब सबूत मांगा जाएगा तो और एक्सपोज हो जाएगी और सब कुछ खुलकर पहुंचा जाएगा। मनी मिराज के जो वकील हैं वो इतना एक्सपोज करेंगे, इतना खोलेंगे ना कि वनु द ग्रेट सोची भी नहीं होगी। तो ये बातें हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आखिर वनु द ग्रेट और मनी मिराज दोनों एक साथ रहते थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और मनी मिराज, वनु द ग्रेट दोनों एक दूसरे के लिए, समझ लीजिए कि एक बाइक का 2 पहिया, मतलब एक के बिना दूसरे का चलना मुश्किल है, ऐसे बन गए थे सोशल मीडिया पे। लेकिन इनके टीम के लोगों का कहना है, मनी मिराज के टीम के लोगों का कहना है कि अब लड़की को बदलो। एक ही लड़की, लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक ही लड़की क्यों रखे हो, दूसरी क्यों नहीं लाते हैं, बदलना चाहिए, आखिर अब ये क्यों? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन ये विश्लेषण है और एग्जैक्ट जवाब, मतलब एकदम परफेक्ट सही जवाब आपको तब मिलेगा जब दोनों की गवाही ली जाएगी। और बिना दोनों के गवाही के कोई भी ये तय नहीं कर पाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या था, यहां तक नौबत क्यों आई, और अब क्या हो सकता है, कंप्रोमाइज या नहीं। एक बात वैसे देखिए, अब तक जो कुछ भी हो गया है, अगर ये ड्रामा नहीं है तो, अगर ड्रामा है तो फिर तो ड्रामा है ही, लेकिन अगर ये ड्रामा नहीं है तो अब ये कंप्रोमाइज होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो आरोप हैं इससे मनी मिराज की सोशल मीडिया पे खूब खिंचाई हुई है कि इतने गंदे मनी मिराज और वनु द ग्रेट की इज्जत तो धड़ाम हो ही चुका है। लेकिन इज्जत तो आखिर इज्जत होता है, और खासकर अगर विक्टिम है, लड़की है, तो भाई सब कोई सपोर्ट करता है कि लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की जो आरोप लगाती है वो गलत साबित हो जाता है, और जिसके ऊपर आरोप लगा, जिसे लोग वर्षों से गलत समझ रहे हैं, कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है, क्योंकि कोई सिद्ध नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे सवाल है। इस केस को आप जितना समझना चाहेंगे ना, जितना आपके दिमाग में सवाल उठेगा, उतना उलझते जाएंगे आप। और जाहिर सी बात है, ये केस ही ऐसा है, इसमें जितने भी प्रकरण सामने आया है, हर प्रकरण में सवाल उठ रहे हैं। अब आप समझिए कि 1 महीना पहले जहां सब कुछ ठीक ठाक था, आखिर नौबत यहां तक क्यों आई, कैसे? तो बहुत सारे सवाल हैं, जवाब आप भी जानना चाहते हैं, सभी जानना चाहते हैं। तो जब दोनों एक साथ कोर्ट में आएंगे, सभी सवालों का जवाब आ जाएगा। हालांकि एक डेट में, एक ही पेशी में तो नहीं होगा, लेकिन आएगा, और हम आपको अपडेट करते रहें, क्योंकि ये विश्लेषण है। खबर तो सिर्फ वो होता है, ये खबर नहीं है, ये न्यूज नहीं है, ये विश्लेषण है। खबर तो होता है कि मनी मिराज के ऊपर वनु द ग्रेट ने एफआईआर कर दी, ये धाराएं लगी, और मनी मिराज को गाजियाबाद पुलिस ने उठाकर ले गया, ये खबर हो गया। लेकिन इसका विश्लेषण वो महत्वपूर्ण है। हमने अब तक जो आपके सामने रखा, इससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आखिर अब आगे क्या होगा, कैसे होगा और कैसे पता लगेगा। तो जाहिर सी बात है,
आरोप लगाना आसान है, सबूत देना मुश्किल होता है।